बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। हम इस वक्त परचनार में मौजूद है। सारे उलमाए किराम परचनार की अंजुमन हुसैनी और दीगर तंजीम वाले भी यहाँ पे मौजूद है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सूबाई गवर्नमेंट के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ के हवाले से है कि उन्होंने जो बरमला झूठ बोला, इस हवाले से मैं चंद नुकात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। सबसे पहला नुक्ता यह है कि हम बैरिस्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं इस हवाले से कि उन्होंने रास्तों की बंदिश की ज़िम्मेदारी कबूल की है। इन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि ये रास्ते हम 1 घंटे में खोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये रास्ते में जो लोग बैठे हैं, दहशतगर्द जिनके पास बंदूकें हैं, वो हुकूमत एहलकार है, उनको हुकूमत ने बिठाया हुआ है और ये रास्ते भी हुकूमत की ईमा पर बंद है, यानी ये लोग भी इनकी ही अफराद है। ये जो आप लोगों ने पर्दा हटाया है और हकीकत का इजहार किया है, इस हवाले से हम आप लोगों का भरपूर शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग ने वाज़ेह कर दिया कि रास्ता हमारी तरफ से बंद है। दूसरी बात यह है कि हुकूमत किसी भी मुतालबे को मनवाने के लिए लाखों की आबादी का मुहासरा कर सकती है और उसको महसूर कर सकती है ताकि एक इंसानी अलमिया बने और उसके बाद वो अपने मुतालबात मनवाएं। ये नहीं मालूम दुनिया में किसी भी मुल्क में ये कानून नहीं है, किसी भी मुल्क में इस तरह का जुल्म नहीं होता है। तीसरा नुक्ता यह है कि पारचनार इस वक्त एक इंसानी अलमिये का शिकार है और हुक्मरान बल्कि रियासत भरपूर तमाशा देख रही है। इससे बढ़कर झूठ पर झूठ बोलकर साबित कर रही है कि असल मुजरिम हम हैं। और चौथा नुक्ता यह है कि कानवाई में ज़िला कुरुम में जब भी कानवाई होती है तो ये कानवाई हुकूमत की सरपरस्ती में होती है और हुकूमत की सरपरस्ती में लोग कत्ल होते हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि कानवाई का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी अहलकार होते हैं, जहाँ पे आप सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ में लोगों को ले जाते हैं, वहाँ पे फिर लोग कैसे कत्ल होते हैं, लोगों को क्यों कत्ल किया जाता है और ख़ास कर फिर लोग कत्ल होते हैं और कनवाई में इन वाक़यात में सरकारी अहलकार और सिक्योरिटी फोर्सेस महफूज क्यों होती है? इसकी क्या वजह है? ये तो सवालिया निशानात है, इसका जवाब चाहिए, लोगों को मुतमईन करें आप लोग। तीसरी बात यह है कि जिस इलाके में पाकिस्तानी शहरी तो दरकिनार बल्कि कनवाई महफूज न हो, वहाँ आवाम को अपनी हिफाजत का बंदोबस्त ख़ुद करना पड़ता है। यानी मैं आपको बताऊं कि आप लोगों ने हमें कहाँ तहफ़्फ़ुज़ दिया है? हमारे कानवाइयाँ महफूज नहीं है, शहर महफूज नहीं है, हमारे इलाके महफूज नहीं है, हम महफूज नहीं हैं। तो आप लोग अगर हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते हैं तो कम अज़ कम हम अपना तहफ़्फ़ुज़ अगर ख़ुद कर रहे हैं, इस पर आप लोगों को क्या एतराज़ है? एक और बात यह है कि ज़िला कुर्म में अगर देखा जाए, ना रियासत आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है और ना आवाम को अपने तहफ़्फ़ुज़ का हक़ दिया जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि खुलकर बताओ कि ये जंगल है, कोई कानून नहीं है यहाँ पे, कोई निज़ाम नहीं है, कोई रियासत नहीं है, कोई हुक्मरानी यहाँ पे नहीं है। एक और नुक्ता जो मैं आप लोगों की खिदमत में बताऊँ ये है कि ज़िला कुर्म 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, अपर कुर्म, सेंटर कुर्म और लोअर कुर्म। और हमारा भी भरपूर मुतालबा है कि ज़िला कुर्म में ऑपरेशन किया जाए, लेकिन ऑपरेशन कहाँ पे किया जाए? उस इलाके में ऑपरेशन किया जाए जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस कत्ल हो रहे हैं। ऑपरेशन वहाँ पे किया जाए जहाँ पे चेक पोस्टों पे हमले होते हैं। ऑपरेशन वहाँ पे किया जाए जहाँ पे हुकूमती रेट कायम नहीं है। ऑपरेशन वहाँ पे किया जाए जहाँ पे सरकार और सरकारी अहलकार महफूज नहीं है। ऑपरेशन वहाँ पे किया जाए जहाँ पे हुकूमत पे एतमाद नहीं है। ऑपरेशन वहाँ पे किया जाए जहाँ पे हुकूमत अमन में नहीं है। आप ऐसे इलाके का ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं जहाँ पुरअमन लोग रहते हैं, जहाँ पे आपकी हुकूमत रेट कायम है, जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी अहलकार महफूज है, जहाँ पे आपका FC महफूज है, आर्मी महफूज है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुहिब वतन पाकिस्तानी है, हमारा इलाका सबसे पुरअमन तरीन इलाका है इस वक्त पाकिस्तान में। अपर कुर्म को अगर देखा जाए तो सवाल पैदा होता है कि जहाँ पे अमन कायम है, जहाँ पे एक पुरअमन इलाका है, तो उस इलाके में ऑपरेशन की ज़रूरत क्या पड़ी है? उसके अलावा दूसरी बात यह है कि ख़ुद सरकारी रिपोर्ट्स में ये बात मौजूद है कि ज़िला कुर्म में सबसे पुरअमन इलाका अपर कुर्म है, जहाँ सरकारी लोग महफूज, सिक्योरिटी फोर्सेस महफूज, हुकूमती रेट कायम और लोगों का रियासती इदारों के साथ भरपूर ताउन जारी है और कायम है। मैं समझता हूँ कि इन इक़दामात से हुकूमत अपनी आवाम का एतमाद खो रही है
حکومت اور ریاست سے لوگ اور جوان بدزن ہو رہے ہیں. اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی عوام ان کا احتساب ایک دن ضرور کرے گی. آخری بات میں یہ کر رہا ہوں کہ علاقے میں جو خوراک کی کمی اور میڈیسن کی کمی کے حوالے سے حکومتی حربے یعنی اس کو ثابت کر رہی ہے کہ یہاں پہ کوئی کمی نہیں ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی ہے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی دور جو ہے آزاد انفارمیشن کا دور ہے اور جو ہے نا میڈیا کا دور ہے. اس طرح کا جھوٹ اگر آپ بولتے رہتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کی بے حسی، یہ آپ لوگوں کی منافقت، یہ آپ لوگوں کی عوام دشمن پالیسی کو ثابت کر سکتی ہے. اس چیز کو ثابت کبھی آپ لوگ نہیں کر سکتے ہیں کہ اس علاقے میں قلت نہیں ہے، اس علاقے میں بحران نہیں ہے، جبکہ عالمی میڈیا اس وقت چیخ رہا ہے. وائس آف امریکہ، BBC اور دوسرے جو ہے نا بڑے بڑے انٹرنیشنل میڈیا پہ رپورٹس آ رہے ہیں کہ پارچنار میں انسانی المیہ جنم لے رہا ہے. آپ لوگ کیسے اس کو چھپا سکتے ہیں؟ خدا را ہوش کے ناخن لے اور اپنے عوام کے ساتھ یہ ظالمانہ رویہ تبدیل کرے، ورنہ ایک دن دور نہیں ہے کہ عوام آپ کا گریبان ضرور پکڑیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.